गुणिका, अरे कुछ जवाब तो दिया करो। नीले, यस मैम। हाँ, अपना कैमरा ओपन कर लो, वीडियो, और 3 बार ओंकार करवाओ, हाथ जोड़कर करवाओ। साई राम, वेरी गुड, अच्छा लगा। ठीक है, अब हम, मैं प्रेजेंट नाउ कर देती हूँ, तो आपको स्क्रीन पर दीक्षा ऐप दिखेगा। ठीक है, दिखा क्या? यस मैम। ये वीडियो है, इसके द्वारा उन्होंने कारक और विभक्ति, उपपद विभक्ति बताया है। तो हम ओपन करके देखते हैं। पिछली बार हम लोगों ने संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत क्रिया के साथ कर्ता, कर्ता के साथ क्रिया के प्रयोग की बात की। इस बार हम लोग संस्कृत अनुवाद में कारकों के प्रयोग की चर्चा करेंगे। तुम लोग जानते हो कि संस्कृत में संबोधन के अतिरिक्त 7 कारक होते हैं, और ये कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इन कारकों के चिन्ह होते हैं। कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण से द्वारा साथ, संप्रदान का चिन्ह है के लिए, अपादान का चिन्ह है से, संबंध का चिन्ह है का, ई, के, रा, री, रे, अधिकरण का चिन्ह है में, पर, और संबोधन में ए, ओ, अरे जैसे चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब रही बात विभक्ति की, तो कर्ता की विभक्ति प्रथमा है, कर्म की विभक्ति द्वितीया है, करण की विभक्ति तृतीया है, संप्रदान के लिए चतुर्थी कहा जाता है, अपादान पंचमी विभक्ति में है, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन प्रथमा का ही। हम लोग देखेंगे कि संस्कृत अनुवाद में इन कारकों का प्रयोग कैसे होता है। अनुवाद करते समय अगर हम ये कह रहे हैं मैं राम को देखता हूं, तो राम के साथ जो को चिन्ह आया है, आपने देखा ये कर्म कारक का चिन्ह है को, और इसकी विभक्ति है द्वितीया। तो अब राम जब शब्द हम पढ़ेंगे तो राम के कुछ रूप बनते हैं अलग अलग विभक्तियों में। वो रूप है, प्रथमा में राम के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे राम राम रामा, द्वितीया में रामम राम रामान, तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, पंचमी में रामात रामाभ्याम रामेभ्य, षष्ठी में रामस्य रामयो रामाम, सप्तमी में रामे रामयो रामेश, और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे राम। आपने देखा कि अगर हम ये कह रहे हैं मैं राम को देखता हूं, बताओ क्या होगा? हाँ, हरीश मैं राम को देखता हूं, क्या होगा? हरीश, हरीश द्वितीया। हाँ, तो बात अनुवाद करो। अहम रामम पश्यामि। गुड, ये तो बहुत आगे का बता रहे हैं, इतना तो आपको आता ही है ना? इतना तो आपको आता है। राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर राम का एक वचन में रूप बनेगा रामम। पिछली बार आपने कर्ता और क्रिया का प्रयोग पढ़ा था, तो
करता है अहम। अब राम को के लिए हम प्रयोग कर लेंगे रामम। और देखता हूं कि पिछली बार आप पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार होगा पश्याम। ये रूप बन गया अहम रामम पश्याम। इसी प्रकार राम पुल्लिंग शब्द है, कुछ नपुंसकलिंग शब्द भी हैं जिनके भी एक बार देखना होगा। फल है, गृह है, पुस्तक है, ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं जिनका प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में राम से भिन्न रूप है। बच्चे फल खा रहे हैं, खाए। बताओ कौन बताएगा? नीले, नीले, बच्चे फल खाए, बताओ। मैम कैन यू प्लीज, बच्चे फल खा रहे हैं। नहीं, बच्चे फल खाए। खा, खाए लकार, कौन सा लकार है? खाए। मैम हाँ, लंग लकार, लंग लंग लकार। बच्चे फल खाएं, बालिकाः फलम खादत, खादन, अखादन, अखादन, अखादन। हाँ, तो फलम की जगह हम फलानी कर लें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि मान लो, ठीक है, फलम भी गलत नहीं है। जैसे तरबूज होता है ना, वो बड़ा होता है। कोई फल होता है ना, जैसे वो बड़ा होता है, तो बड़े के लिए तो एक फल में चल जाएगा काम। यदि आम हुआ, छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें फलानी आ गया, तो ठीक है, गलत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फल खाएंगे का अभिप्राय फलों को खाएंगे। बहुत से बच्चे हैं तो बहुत से फल और फलों को खाएंगे। तो यहाँ पर दो चिन्ह कर्म का, और इस कर्म के बहुवचन में रूप बनेंगे फल के, फलानी। तो जो बच्चे शिशु हैं, शिशवा बहुवचन में, शिशुआ भी बोल सकते हैं और बालकः भी बोल सकते हैं, गलत नहीं है। अब फल के बहुवचन में रूप बनेगा फलान। ठीक है ना? नीले, समझ में आया? यस मैम। हाँ, और खाएंगे भविष्य का भी रखते हो, उसके अनुसार शिशु शिशु शिशा बनेगा। तो खादिष्यति खादिष्यता खादिष्य, खाएंगे, खादिष्यन्ति, ये लेट लकार हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। और इसके रूप रमा रमे रमा, रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमया रमयो रमाम, रमायाम रमयो रमा, हे रमे हे रमे हे रमा। अब अगर ये पूछा जाता है, मोहन सीता के लिए पत्र लिखता है। अब यहां देखिए, हाँ, रामा, रामा, मोहन, रामा है, रामा मोहन सीता के लिए पत्र लिखता है। बोलो, मोहन सीता के, मोहनः सीतायै पत्रं लिखति। हाँ ठीक। सीता के लिए और के लिए भी आपने कहा संप्रदान कारक का चिन्ह है, जिसकी विभक्ति है चतुर्थी। अब देखना है सीता का चतुर्थी में रूप क्या होता है। सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सीता के रूप रमा की तरह चलेंगे, और चतुर्थी में रमा का रूप बनता है रमाये, इसलिए सीता का रूप बनेगा सीताये। पत्रम, यहां पर पत्र को लिखता है वो पत्रम। अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग रूपों में
अलग अलग कारकों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार अकारांत के अतिरिक्त इकारांत उकारांत जो रूप बनते हैं उनमें भी इसी तरह कार्य का प्रयोग होता है। आकारांत के साथ विकारांत इत्यादि जो स्त्रीलिंग हैं उनके भी रूप इसी प्रकार तुम लोग पढ़ो और बनाओ। अब देखिए कभी कभी एक साथ कई रूप बनते हैं। लड़के मैदान में गेंद से खेलते हैं। हरीश ने बता दिया, निलय ने बताया। प्रणव, प्रणव लड़के मैदान में गेंद से खेलते हैं। प्रणव, प्रणव, देखो प्रणव बोल नहीं रहा है। आयुषी आप बोलो। मैं बोलूं? अच्छा किंजल आप बोलो, चलो ठीक है बोलो। लड़के मैदान में गेंद से खेलते हैं। बालकः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकेन बंदूकेन खेलन्ति या फिर क्रीडन्ति। हाँ बंदूकेन बोला ना। यस मैम। हाँ वेरी गुड। तो ये तो सब आपको आता ही है ना। फिर भी इसमें कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं। कितने अच्छे से आपको यदि धातु रूप याद है, उसके चिन्ह याद है। आयुषी सुन रही है ना, तो आप अच्छे से बोल सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। ठीक है, ये सब तो आपको आता ही है, ये जो बता रहे हैं। और मैदान में खेलते हैं। इस में के लिए मैदान में क्षेत्र के बनेंगे क्षेत्र। चलो, और इसके अलावा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो अब हम और खेलते हैं बात का अनुसार क्रीडन। शब्द रूप ले लेते हैं, देखते हैं शब्द रूप में क्या है। अब तुम लोगों ने देखा कर्ता के साथ क्रिया को कहा था। आज तुम लोगों ने अलग अलग कारकों का प्रयोग सीखा है। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो सर्वनाम और विशेषण कैसे प्रयोग करते हैं हम बात में इसकी चर्चा करें। इसमें कुछ है नहीं है ना। इसमें ये कारक ही आ गया क्या? है नहीं, इसमें चित्र वर्णन नहीं है। चलो दूसरा मैं दिखाती हूँ आपको। आपको और कुछ पूछना है क्या? इसमें कुछ पूछना है क्या आपको बच्चों? बोल नहीं रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। तो कुछ आपको कुछ पूछना है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, कुछ भी नहीं पूछना तो मैं क्या पढ़ाऊं फिर? उपसर्ग देखते हैं आज। ये तो वर्ण विचार खुल गया। हाँ, ये तो आपको पता ही है वर्ण विचार में। क्यों? कंठ अ आ का वर्ग य ह विसर्ग अयोग वाह है कंठ। ठीक है ना? कुछ बोलेंगे आप कि नहीं? यस मैम।
यस मैम। हाँ, ये सब पता है ना आपको, ये तो सब आपको पता ही है, ये पढ़ा ही है आपने। 1 मिनट इसमें से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो मैं पूछती हूँ आपसे, है ना। बताओ ये हरीश बताओ, क वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान बताओ। क वर्ग उच्चारण स्थानम वदतु। कंठ। हरीश कंठ, ठीक। अब आयुषी, ट वर्ग इति उच्चारण स्थानम किम। ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। मैम मूर्धन्यः। मूर्धन्य, ठीक। प वर्ग इति, प वर्गस्य इति उच्चारण स्थानम किम किंजल। कोष्ठः। गुड। सृष्टि, इ च य श इति वर्णे वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम। सृष्टि, इ च य श इति वर्णानाम उच्चारण स्थानम किम। मैम मूर्धः। नास्ति, नहीं। अब देखते हैं, और किसी को मालूम है क्या, बताओ। संयुजा, संयुजा, संयुजा। मैम तालाब्य। तालव्य, ठीक है, तालव्य, ठीक है। संयुजा बोल नहीं रही है। अच्छा, अब है वर्ण विच्छेद, ठीक है। तो इसमें तो सभी बहुत सिंपल है, फिर भी संयुजा यस मैम। इसका बनाओ, अनुपतति, अनुपतति, वर्ण विच्छेद करो। अ प्लस न प्लस उ प्लस प प्लस त प्लस त प्लस छोटी। क्या कुछ अच्छा मैम, गड़बड़। मैम एक मिनट, मैम एक मिनट। अ प्लस न प्लस उ प्लस प प्लस अ प्लस त प्लस अ प्लस त प्लस छोटी। फिर गड़बड़ की कुछ। ता प्लस अ प्लस ता प्लस ई, ठीक। अभी तो गड़बड़ नहीं की ना, किसी को लगा क्या गड़बड़ दोबारा में। नो मैम। अच्छा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद में सृष्टि, सबसे 5वां वाला शब्द बनाओ, वर्ण संयोजन करो। भ प्लस अ, व प्लस ई, त प्लस अ, व प्लस य प्लस अ प्लस म। खुद से बोलो, बताओ क्या है शब्द। मैम भवितव्यम। भवितव्यम, है ना, भवितव्यम, ठीक है ना। हाँ, लिख करके देखो, कॉपी रखो पास में, कैसे लिखेंगे वो भी शुद्ध आना चाहिए, भवितव्यम। अच्छा, अब इसके बाद में किंजल बोलो, 4th वाला, चतुर्थ। शोभनम। शोभनम, वेरी गुड। अब इसके बाद यशिका, यशिका, इसको बोलो, क्या लिखा है 3rd, यस मैम। क्या लिखा है। बोलो। ग प्लस ऋषि प्लस ह प्लस अ प्लस म। तो इसको मिलाओ, मिला के बोलना है, पढ़ना नहीं है। बोलो, क्या हो सकता है। अच्छा, चलो ठीक है। आयुषी, आयुषी, यस मैम। मैम क्या, गृहम। गृहम, क्या हुआ यशिका। और अगला बोलो, 2nd वाला। मैम मैं। हाँ, बोलो। मैम पठिष्यामि। ये तो बहुत सिंपल है। यशिका, यशिका को यस बोला है, मैम। बोलो पहला वाला बोलो, पहला बोलो बेटा। अब मम्मी को बोलो कि आवाज ना करें।
क्या बना? पुस्तक पुस्तक हाँ पुस्तक, पूरा बोलो। पुस्तकालय। वेरी, हाँ पुस्तकानी, ठीक है ना, इतना घबराते हुए नहीं बोलना है। अच्छा अब मुझे प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम नहीं है तो निलय बोलेगा। निलय, ये संयुक्त वर्णों को इसमें बताओ, संयुक्त वर्ण फिल इन द मैम मैं ब्लैंक। बोलूं? मैम मैं बोलूं? गूगल क्रोम आ लैग गया, कर रहा है। आ गया। यस बोल, मैम, गूगल क्रोम लैग कर रहा है। मैंने पहले ही दबा दिया था बटन पर, अभी आवाज आई। बोलो 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 बोलो। मैम क प्लस श प्लस अ। हाँ, क प्लस श प्लस अ, ठीक है। और अगला बोलो, तीनों तुम ही बोलो, ये थर्ड वाला बोलो। मैम श प्लस र प्लस हाँ अ प्लस ई। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब निलय, निलय आप बोलो, ये तीनों आप बोलो। अ त्र दिया है, बोलो। स प्लस र प्लस अ। हाँ ठीक है। य बोलो, य। ज प्लस मैम य, क्या दिया है सर? ई प्लस अ। हाँ ठीक है, अ प्लस औ। उ उ उ। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब इसमें इतना ही दिया है अभ्यास। अब मैं आपको दूसरा कुछ निकालती हूँ, उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग तो आप जानते हैं कि आगे जुड़ते हैं शब्द, मूल शब्द के आगे जुड़ करके अर्थ में जो परिवर्तन लाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो आप देख ही रहे हो उपसर्ग बहुत सारे होते हैं। देखो ये प्र है, तो इससे प्रभवती, प्रकर्षः, प्रयत्नः, प्रतिष्ठा, मतलब ये प्र जो जो उपसर्ग है वो धातु रूप में भी जुड़ जाता है, शब्द में भी जुड़ जाता है, आपको मालूम ही है। तो जैसे प्रयत्नः है ना, प्र प्लस यत्न, तो बाकी कौन बनाएगा? प्रयत्न से रामा, बोलो। ये चार शब्द हैं, एक का वाक्य दिया हुआ है, बाकी में से आप अपने आप से चुन करके बनाओ, बनाओ वाक्य। जितना वाक्य बनाओगे आपका संस्कृत उतना ही स्ट्रांग होगा। बोलो। बालकः प्रयत्नः करोति। हाँ, बालकः प्रयत्नः करोति नहीं आएगा, क्योंकि फिर प्रयत्नम हो जाएगा, है ना। करोति नहीं, आप है ना, सुनो, आप प्रत्यय वाला शब्द बोलो कोई, जैसे कथ प्रत्यय में बोलो। बालकः प्रयत्नः बालकेन प्रयत्नः कृतः। वेरी गुड, शाबाश। अब जैसे पराजयते और पराभवती, पराभवती मतलब पराजित, पराजित करना, ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है, पराजयते और पराभवती। तो संयुजा, संयुजा, वाक्यम रचयत पराभवती, संयुजा, संयुजा, चलो संयुजा नहीं बोल रही है तो निलय आप बोलो, निलय यस मैम। आप बोलो पराभवती, पराभवती मतलब पराजित करना। मैम इसका करना क्या मैम? हाँ वाक्यम, वाक्यम, वाक्य रचना करो, पराभवती। अशोकः यस, अकबरं पराभवति। अशोकः अकबरम, यस अकबरम मैम। बोल रहे हो, अच्छा, पराभवती, इसमें भी लगाना पड़ेगा फिर। स्मः। हाँ, क्यों? क्योंकि भूतकाल की बात है ना, यस बहुत मैम, तो पुरानी। मैम स्मः लगा देते हैं मैम। हाँ, इसमें लगा दो, ठीक है। चलो, ऐसे ही आपको बस ये तो मैं बाकी कैसे प्रयोग करते हैं ये आप देख रहे हो। जैसे चोर धन को चुराता है के लिए अपहरती आ गया,
और अपकरोति मतलब इसका मीनिंग आना चाहिए। अपकरोति मतलब दूर करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अपकरोति का मतलब क्या है? दूर करता है। तो कौन बताएगा वाक्य? आयुषी, आयुषी वाक्य बनाओ। दूर करता है या दूर करती है, यस मैम। बोलो। ज्यादा नहीं, 5 कराऊंगी बस, बोलो। यस मैम। मैम रामः अजेन अपकरोति। हाँ, रामः राम किसको? मैम रामः अजेन अपकरोति। अजेम, मैम अजेन। अजेन, अजेन मतलब बकरे से। मैम अजम। नहीं, बकरे से दूर करता है तो फिर अजात आएगा। दूर करने के योग में पंचमी व्यक्ति आती है ना? यस मैम। तो आप बोलो दुर्गुणम, है ना? दुर्गुणम सबसे अच्छा है, दुर्गुणों को दूर करता है। दुर्गुणम कह दो, दुर्गुणान कह दो। राम, राम फिर मत बोलो, दूसरा शब्द ले लो, ठीक है? रमेशः, ठीक है, रमेशः दुर्गुणान अपकरोति, स्वदुर्गुणम अपकरोति। सूर्यः तमः अपकरोति। अपकरोति मतलब दूर करता है। सूर्य अंधकार को दूर करता है, ठीक है? यस मैम। हाँ, तो इस तरह से ये यहाँ पे वाक्य दिए गए। आप भी अपने दीक्षा ऐप में व्याकरण भी थी, उसमें ये उपसर्ग निकालेंगे तो आपको ये सब दिखेगा, वाक्य रचना। और जितना ज्यादा वाक्य रचना पढ़ोगे आप, तो उतना आपको अच्छे से विभक्ति का ज्ञान हो जाएगा और कैसे इसको पढ़ना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ये सब आएगा। वाक्य शुद्धि भी आएगी, ठीक है? तो जैसे अवगच्छति माने होता है जानना, जानता हूं। राम आपको जानते हैं, ठीक है? देखो यहाँ नीचे लिखा भी है, अवगच्छति और अवजानाति दोनों का सेम ही मीनिंग है। फिर अनुगच्छति, उपसर्ग चुनना या उपसर्ग चुनना बहुत आसान होता है, आप चुन सकते हैं। तो अनुगच्छति मतलब गुरु का अनुकरण करना, अनुकरोति, अनुगच्छति, पीछे जाना भी बोलते हैं। शिष्य गुरु का अनुगमन करता है, अनुसरण करता है, पीछा करता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और निर्गच्छति माने निकल जाता है, निराकरोति मतलब नहीं मानता, है ना? ये सब मीनिंग है इसके, देख रहे हो? अभी, उत, सु, अति, ये आप कर ही लोगे, ठीक है? ये उपसर्ग निकालना आप सभी को आता है ना? आगे बढ़े। यस मैम। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं धातु रूप सामान्य परिचय, देखते हैं इसमें अभ्यास होता है, अभ्यास है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। हाँ, धातु रूप, परस्मैपद पद धातु, आत्मनेपद धातु, उभयपदी धातु। कुछ धातु ऐसी होती हैं जो परस्मैपद पद होती हैं, जैसे कि तीता, अंति, सीथा, था, आमी, आव, आम। आत्मनेपद की धातुओं में ते, ते, अंते, है ना? से, एथे, द्वे, ए, आवहे, आमहे। याद है ना आपको? सबको याद है? यस मैम। यस मैम। आत्मनेपद में मैंने आपको लट और लिट बताया है ना? लट और लिट तो जरूर कर लो, बाकी को अभी नहीं करना है। और परस्मैपद धातु में तो आपको पांचों लकार प्रयोग करना आना चाहिए। देखो ये आत्मनेपद की धातु है, पठ, लिख, गम, ये परस्मैपद की धातु है। सेव, मुद, लव, है ना? ये आत्मनेपद की धातु है। शुभ भी आ जाता है इसमें, शुभ, रुच, है ना? वृत, वृद्ध, ये सब आत्मनेपद की धातुएं होती हैं। और क्री, ब्रू, पच, कुछ धातुएं होती हैं जो उभयपदी होती हैं, मतलब दोनों में हम प्रयोग कर सकते हैं।
दोनों में प्रयोग करने की हमको सुनता है। मतलब पचती, पचतः, पचंती भी होता है और पचते, पचेते, पचंते भी होता है ना। ऐसे याच धातु है, याचती, याचतः, याचंती। याच माने मांगना, और इसको हम आत्मनेपद में भी बना सकते हैं, याचते, याचेते, याचनते। याच धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है, मालूम है किसी को? चतुर्थी। चतुर्थी। हाँ, मुझे मालूम था कि आप लोग यही बताओगे, है ना। मैंने द्वितीया। द्वितीया। मैं ऐसे ही बार बार पूछती रहूंगी, आप गलती करना और खुद से संशोधन भी करना। अच्छी बात है आपने संशोधन कर लिया, लेकिन वहां गलत ना हो जाए, इसलिए बार बार पूछा जाता है। देने के योग में वो दा धातु होती है, याच में द्वितीया ही आएगी, यच नहीं बोला है, यच कोई धातु ही नहीं होती है। समझ में आ गया? जब ये अपने दिमाग में बिठा लोगे कि यच तो कोई धातु नहीं होती है, मूल धातु नहीं है, मूल धातु तो दा है, तो दा आने पर तो चतुर्थी व्यक्ति का ही प्रयोग होगा, याच आने पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जिससे भी मांगेंगे, देखो सेव धातु के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, ये ध्यान रखना है। सेव और लव धातु में, लव में तो पंचमी भी हो जाती है, लेकिन सेव धातु में द्वितीय आती है। अच्छा, किसको मालूम है कि लव धातु का लिट लकार कौन सा बनेगा? लव धातु का लिट लकार लंबती। नहीं, मानी, लपस्यते, लपस्यते बनेगा, ठीक है, लपस्यते, और इसका बनेगा सेविष्यते। ठीक है, इसमें बहुत सारी धातुएं दी गई हैं, पर मैं अभ्यास देखना चाह रही हूँ, इसमें है अभ्यास। वेरी गुड। चलो अब कौन बोलेगा, देखती हूँ मैं। हरीश है, हितेंद्र, हितेंद्र का नाम नहीं आया। हितेंद्र, हितेंद्र। यस मैम। हाँ बोलो बेटा। बालकः पुस्तकानि पठ प्लस लट। देखो आपके पेपर में ऐसे ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं आएंगे, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपकी गूगल फॉर्म में आएगा। फिर आपके पास बुक है ना, किसी से भी आप कहीं से भी करके लिखो, पर लिखो, लर्निंग करो, तो ये यहीं से करो पहले, फिर पेपर में आप करना जैसे करोगे। बालकः पुस्तकानि पठ प्लस लट, बोलो। हाँ, वेरी गुड। अब यशिका, पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः भू प्लस लिट, और विद्वांसः पहले कर्ता चुन लो, इसमें कौन सा है। पुस्तकों को पढ़कर वे, और बाकी सब चैट में लिख दो बेटा, ठीक है, बैठे मत रहो, क्योंकि ये टाइम लगाएगी, आप बैठे रहोगे। सबको चैट में लिखना है। यशिका, यस मैम। बोलो बेटा। भू प्लस लिट, पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः डैश, भू प्लस लिट। भविष्यति। हाँ, भविष्यति तो सही पहुंचे हो, लेकिन हमको वचन देखना है कि कौन सा वचन है। पुस्तकों को पढ़कर वे विद्वान बन गए या हो गए, तो वे कौन सा वचन है बेटा, कौन सा वचन है, जल्दी बताओ। भविष्यति तो पहुंच गई, बहुवचन। भविष्यंति होगा, ते से समझ जाओ, वे विद्वान बन गए, ठीक है। अब संयुजा, बोलो। यूयम उद्याने कदा क्रीड प्लस लंग, अक्रीडन। यूयम उद्याने कदा डैश क्रीड प्लस लंग। यूयम पुरुष पहचानो, वचन पहचानो और प्रयोग करो।
अक्रीडत् अक्रीडत्। हरीश किम आवाम अद्य भ्रम प्लस लोट। किम आवाम अद्य भ्रम, भ्रम प्लस लोट। भ्रमताम नहीं, नहीं आवाम पुरुष वचन, ध्यान रखो। आवाम आवाम है ना, तो कौन से पुरुष है, उसी में बोलो भ्रम प्लस लोट। जल्दबाजी में नहीं देना है, समझ के दो। चैट भ्रमाव चैट में नहीं लिख रहे हैं, देखो कोई भी। क्यों चैट में लिखने में परेशानी है क्या? क्या बोला, फिर से बोलो। मैम भ्रमाव कुछ हाँ भ्रमाव, ठीक है, भ्रमाव आएगा। ठीक है, अपने चैट में भी आपके पेरेंट्स से बोलना पड़ेगा। फिर जब आप लिखोगे नहीं ना यहाँ पर, तो फिर पेरेंट्स को बताना पड़ेगा कि कहाँ लिख सकते हैं आपके बच्चे, पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। निलय, गुणिका, प्रणव, संयुजा, मैं जब एक से पूछूं तो आपको बाकी को इसमें लिखना है। आता है कि चैट में लिखना? छोटे बच्चे भी लिख लेते हैं। चलो अगला। हाँ तो लिखो ना बेटा, क्या शर्म है, लिखो। फिर किंजल त्वम ध्यानेन पाठम पठ विधिलिंग। पठे हाँ पठे, वेरी गुड। फिर इसके बाद में सृष्टि साधव तपह डैश, तप प्लस लट। सृष्टि यस मैम। तपंती। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। फिर इसके बाद में प्रणव वयम उत्तमान अंकान लव प्लस लिट। प्रणव बाकी लिख दो जब तक। यस मैम। वयम उत्तमान अंकान डैश लव प्लस लिट। मैम बता रहा हूँ, एक सेकेंड। बताओ, अब मैं जब तक दूसरा पूछ लेती हूँ किसी और से। निलय मैम लभिष्यामः, लभिष्यामः। नहीं, मैम लब्धस्यामः। मैम लपस्यामः, मैम लपस्यामः। मह नहीं, महे। यस मैम, महेश। हाँ ठीक है, गुड, ठीक। अब निलय नाटकम दृष्टवा सर्वे डैश, मुद प्लस लंग लिखा है, आप लंग रहने दो। आप बोलो उसमें लट में बोलो। नाटकम दृष्टवा सर्वे, निलय निलय, चलो निलय नहीं है तो रामा बोलो। निलय है कि नहीं? यस मैम। बोलो क्या आएगा? नाटकम दृष्टवा सर्वे मुद प्लस लट। क्या आएगा? मैम एक बार सेंटेंस दिखा दीजिए। मैं बोल रही हूँ ना, नाटकम दृष्टवा सर्वे डैश मुद प्लस लट। नीले है ही नहीं। मोदनते। हाँ मोदनते, गुड। इसके बाद में हितेंद्र, हितेंद्र आप बताओ। पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम डैश, सेव प्लस लट। बोलो। चलो किसको बोलना है? हरीश तुम बोलो। पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम
बस इतना ही करा रही हूँ, फिर नहीं करा रही हूँ। सेवते। हाँ सेवते, ठीक है ना। वैसे लोट लगा रहे हैं, मैंने आपको सिखाया नहीं है, बस सेवताम होता यदि, है ना। हे प्रभो संसारे कोपी भिक्षाम न याच, विधिलिंग उभयपदी है, दोनों में चलता है। कोई भी बोले, चलो बोलो, हरीश बोलो। याचेयु। याचे, याचे क्या बोला, कौन सा? कोई भी। या कोई भी के लिए बहुवचन होगा ना? नहीं, मैम याचे तब तो याचेत होगा। याचेत होगा, ठीक है ना। तो ये आप सब अपने व्याकरण विधि जो बुक है उसमें खोल करके देखो, ये लिखा है व्याकरण विधि, लिखा है ना, इसमें ओपन करके आप ये कर सकते हैं अभ्यास। सुन पा रहे हैं मेरी बात? यस मैम। यस मैम। दीक्षा ऐप में आप जाओ, मीडियम संस्कृत क्लास सेलेक्ट करना और बोर्ड सीबीएसई लिखना, और फिर उसमें सब्जेक्ट चुन लेना, संस्कृत है, और नहीं क्लास चुन लेना, क्लास में फिर ये आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ से आप ओपन करना, ये ऑल में जाके किस में खुलेगा, वीडियो होगा तो वीडियो में देख लो, किसी में है किसी में नहीं है। बहुत अच्छा है, हमारे समय में ये सब कुछ नहीं हुआ करता था। आपके समय में आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो सब कुछ अवेलेबल है ना। अच्छी बात है ना। यस यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब शांति पाठ करते हैं, टाइम हो गया है। तो आज हरी आप कराओ, कराओ बेटा शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम सबको। थैंक यू मैम। सायरन मैम। सायरम मैम। साई राम बेटा, साई राम। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो ऐसे ही, ठीक है।